आप अगर समुद्री किनारों के पास रहते हैं तो आपने ये लहरें अक्सर देखी होगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जब भी तूफान बनता है तब ऐसी ऊंची-ऊंची लहरें आपको देखने को मिलती है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में जल्द एक सिस्टम उभरने वाला है और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ देश को प्रभावित कर सकता है। ऐसी तूफानी हवाएं लेकर ये आ सकता है जिनसे देश को खतरा हो सकता है। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में जल्द एक तूफानी सिस्टम की आहट हमें नजर आ रही है। ये सिस्टम किस तरह से प्रभावित करेगा देश को और किन राज्यों को ये बारिश देने में सक्षम रहेगा, आइए नजर डालते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी में आगामी समय में जल्द ही तूफान के बनने को लेकर जो उम्मीदें हैं वो सशक्त होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको दो मॉडल दिखाऊंगा जिसमें एक जीएफएस मॉडल और एक एसीएमडब्ल्यू मॉडल। आप देखिए ये जीएफएस मॉडल है और ये लगातार स्पष्ट कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जल्द एक सिस्टम बनेगा जो देश को प्रभावित कर सकता है। हालांकि जीएफएस मॉडल की माने तो सिस्टम का प्रभाव और प्रदर्शन जो है वो म्यांमार की ओर रहेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये सिस्टम फिलहाल जीएफएस मॉडल जो दिखा रहे हैं उसके अनुसार म्यांमार की ओर जा सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है वो रुख बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। मौसम विभाग द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ लगातार जो एजेंसियां बता रही है जीएफएस मॉडल और ईसीएमडब्ल्यू मॉडल द्वारा भी लगातार इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि सिस्टम का जो प्रभाव और प्रदर्शन है वो आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी में सशक्त होगा और फिर म्यांमार की ओर चला जाएगा। तो अब तक हमने जाना कि जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं कि जो सिस्टम है वो रिकवर करता हुआ म्यांमार की ओर जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं अगले मॉडल की कि वो क्या कुछ दिखा रहा है इस सिस्टम को लेकर, क्या उम्मीद है, क्या ये ताकतवर होगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, चलिए जानते हैं। लेकिन ये मॉडल ईसीएमडब्ल्यू मॉडल है और इसमें कुछ अलग ही सीन हमें नजर आ रहा है। दो सिस्टम के ट्रैक मैं आपको बता रहा हूँ और सिस्टम का लगातार जो प्रभाव और प्रदर्शन है वो देश के ऊपर हमें नजर आ रहा है, यानी कि भारत की ओर भी आने की संभावना जो हमें नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद इस महीने में चक्रवात के बनने की नहीं थी, लेकिन जो अनुमान आगामी समय में हमें नजर आ रहा है उसके आधार पर हम देखें तो सिस्टम बन सकता है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से जो सिस्टम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ भारत की ओर नजर आ रहा है। और ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होता है, क्या संभावना रहेगी सिस्टम की, मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। पिछले मॉडल में हमने देखा कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो लगातार यहाँ से ट्रैक बदलता हुआ म्यांमार और थाईलैंड की ओर नजर आ रहा था। लेकिन ये देखिए आप, म्यांमार और थाईलैंड से जब ये सिस्टम लगातार टकरा रहा था तब ये बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग जरूर हुआ, लेकिन आप देखिए कि यहाँ तक ये सिस्टम जो है हमें काफी इंटेंसिफाई नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ से ट्रैक अपना मूवमेंट दिखाता है तो ये देखने वाली बात होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम जो है 5 अप्रैल के आसपास आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो धीरे धीरे और इंटेंसिफाई होगा और उम्मीद है कि ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा तो ये साइक्लोन की इंटेंसिटी लेकर आगे बढ़ सकता है। हालांकि यहाँ से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि दो ट्रैक सिस्टम के नजर आ रहे हैं। पहला ट्रैक भारत की ओर लगातार नजर आ रहा है और जिसमें ये सिस्टम जो है वो भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के बीच में लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक ट्रैक जो है वो लगातार हमें यहाँ से रिकवर करता हुआ म्यांमार की ओर जाता हुआ ये सिस्टम नजर आ रहा है। अगर ये सिस्टम म्यांमार की ओर जाता है तो भारत को कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये भारत के विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच में आता है तो कहीं ना कहीं खतरा देश को रहेगा। और ये कितना ताकतवर हो सकता है इसको लेकर तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हालांकि यहाँ फिलहाल जो विंड स्पीड हमें नजर आ रही है वो विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नजर आ रही है। तो इसे में ये सिस्टम चक्रवाती तूफान बन जाए, इसको लेकर जो भी अपडेट होता है मैं आपको समय अनुसार देता रहूंगा और लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा। हालांकि मई और जून के महीने में आने वाले संभावित चक्रवाती तूफानों के ऊपर मेरा एक जल्द ही पूर्वानुमान जारी होगा, वो वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, आगे जो भी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ अपडेट होता है मैं तुरंत आपको दूंगा। धन्यवाद।